बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी-कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूं। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द कैसे शब्द कहां बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आप किसकी गोदी में बैठती हैं प्रियंका कुशवाहा? यूट्यूब चैनल देशभक्ति डिबेट न्यूज में वीडियो बहुत ही मजेदार है। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को मेरा सब्सक्राइब नाम करना पूजा ना नहीं भूलें। है, धन्यवाद। आप प्रियंका है, मैं पूर्णिमा हूँ और मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूँ जो लगातार 2 दिन से आपके नेता फैला रहे हैं, जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी-कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द कैसे शब्द कहां बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल आप किसकी गोदी में बैठती हैं प्रियंका कुशवाहा? किसकी गोदी में बैठती हैं आप? गोदी में कंसिडर करती आप किसकी गोदी में बैठती हैं? खुद को कंसिडर आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद को गोदी कंसिडर करती थोड़ा शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? हाँ या ना करती हैं? अरे आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना मुझे? तो गोदी मीडिया में कंसिडर करती है। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती। आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं। आप किसकी गोदी में बैठती हैं पहले ये तय करिए। फराज किदवई आपको चर्चा में लाते हुए, फराज किदवई, और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग पर सवाल। चुनाव आयोग कहता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दे दीजिए, लेकिन सबूत देने के नाम पर फिर पूरा विपक्ष पीछे हट जाता है। लेकिन सिर्फ बयान देना हो या एक्स पर कुछ लिखना हो ट्विटर पर तो खटाखट लिख दिया जाता है। सबसे आसान है क्योंकि वो। पूर्णिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए विपक्ष ने कोई आरोप नहीं लगाए हैं। आरोप जो है वो सिद्ध हुए हैं जब चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शंस हुए थे, जैसे हमारी बहन अभी प्रियंका कुशवाहा जी ने बताया। और उस मेयर इलेक्शन में थैंक्स टू द बैलेट पेपर्स एंड थैंक्स टू द सीसीटीवी कैमरा, जिस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। माली के ऊपर कोई आपत्ति कर रहे हैं कि तुम गुलशन को ठीक से देख नहीं रहे हो तो हम गुलशन के विरोधी हो गए, ये भारतीय जनता पार्टी कह सकती है। और इनके जो अलाय हैं या इनके जो चाहने वाले हैं वो कह सकते हैं कि बहुत ही आपत्तिजनक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि 2014 के बाद से ईवीएम को हैक करने का विपक्ष ने रोना शुरू कर दिया। 2014 के बाद से हमने ईवीएम को हैक करने का रोना नहीं शुरू किया है। 2014 के बाद से लोकतंत्र हैक होने लगा है। सॉरी पूर्णिमा जी, अगर मान लीजिए विपक्ष ये कलेक्टरों के ऊपर सवाल उठाना, उनकी निष्ठा पे सवाल उठाना, मीडिया पे सवाल उठाना, और अभी हमारी बहन मीडिया के बारे में मीडिया के लोग मोदी जी की गोदी में बैठते हैं, ऐसे अपमानजनक शब्दों का अगर विपक्ष प्रयोग करना बंद कर दे। प्रमोद स्वामी जी